Dear viewers, hello. Sure you are enjoying a blissful life. Today we are going through another punctuation mark, that is semicolon. अब सेमिकोलॉन की ये जो निशानी है मार्क है, ये फुल स्टॉप, उसके नीचे कामा. You will find a difference and you may be confused while differentiating between semicolon and comma, but hope when we shall go through the things, the each and everything will be clear to you, and you need to pay the focus what I'm going to discuss with you people with your support and cooperation. नंबर वन इस्तेमाल कहाँ करते हैं सेमिकोलॉन का? इट इज़ यूज्ड टू लिंक टू independent clauses which are related to each other. अब जो दो क्लासेस हों और वो दो क्लासेस इंडिपेंडेंट हों, हम नीचे जुमले जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्लास क्या है और इंडिपेंडेंट कैसे हैं. इट आल्सो इंडिकेट्स पॉज मच लॉन्गर देन अ कॉमा. अब सेमीकोलन है तो पॉज सा खरानी आए पॉज ही है, लेकिन कामा से थोड़ा मच लॉन्गर है. एग्जाम्पल देखें, ही पेंटेड द किचन सेमीकोलन, he still needs to paint the bedroom. अब ये जो क्लास है he painted the kitchen, अब इस सेंटेंस के पार्ट में भाई ये ही आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सारा हमारा सेंटेंस है. ठीक है, जब सेंटेंस का पार्ट हो कोई भी, उसी में सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, उसी को बोलते हैं क्लॉज. अब ये सेंटेंस का दूसरा पार्ट है, उसमें ही सब्जेक्ट है और ये जो नेक्स्ट पार्ट है नीड्स, ये हमारा वर्ब है, ये भी इसका दूसरा क्लॉज बना. अब इंडिपेंडेंट क्या है? अगर मैं इस जुमले के पहले क्लॉज को पार्ट को अलग लिखूं कि ही पेंटेड द किचन, सपोज इसको मैं, अब देखें इसको मैंने लिखा ही पेंटेड द किचन, ये जुमले का पहला क्लास था, यहाँ फुल स्टॉप दिया, इस हिस्से को मैंने हटाया यहाँ से, तो ये जुमले का पहला पार्ट अलग सेपरेट सेंटेंस बन गया. मतलब कि ये पार्ट ये क्लास इस पे डिपेंड नहीं करता है, और दूसरा क्लास मैंने इसको अलग लिखा है कि ही स्टिल नीड्स टू पेंट द बेडरूम, या एच कैपिटल होगा. ठीक है, ही स्टिल नीड्स टू पेंट द बेडरूम. अब ये अलग सेंटेंस बन गया. अब ये और ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये हमारा ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लास. अब इसको मैंने फिर से उसी सेम पोजीशन में ब्रॉड किया है, लिखा है ही पेंटेड द किचन सेमीकोलन, ही स्टिल नीड्स टू पेंट द बेडरूम. ये भी क्लास, ये भी क्लास, ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट, बीच में यूज़ किया है सेमीकोलन. और एग्जाम्पल है, वी वेंट शॉपिंग, ये क्लास इंडिपेंडेंट, सेमीकोलन, वी बॉट मिल्क, क्लास इंडिपेंडेंट, सेमीकोलन. या नोट लिखें, डिफरेंस बिटवीन द यूज़ ऑफ कामा एंड सेमीकोलन इज एज फॉलोज. कुछ फ़र्क है. वन, कामा कैन बी यूज्ड इन डिपेंडेंट sentences but semicolon cannot be used. जो सेंटेंस डिपेंडेंट हो, फॉर एग्जाम्पल इफ़ ही वर्क्स ही विल सक्सीड. अब यहाँ इफ़ ही वर्क्स ये जो पहला पार्ट है ये डिपेंडेंट है. क्यों? यहाँ इफ़ हुआ है और ये हमारा है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. अगर मैं इसे लिखूँ इफ़ ही वर्क्स तो सेंस क्लियर नहीं होगा, मतलब कुछ आगे लिखूँ तो बात पूरी हो. ये क्लॉज इस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट, यहाँ सेमीकोलन नहीं होगा, क्या होगा, कामा। इफ़ ही वर्क्स कामा ही विल सक्सीड, ये करेक्ट है। सेकेंड यूज, वी यूज कामा विथ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस नॉट सेमीकोलन। जब कंजक्शन हो कौन से, कोऑर्डिनेटिंग, एंड, बट, येट, फॉर, सो, हाउएवर, इनके साथ यूज करेंगे क्या, कामा। एग्जाम्पल, शी वॉज सिटिंग इन द लाइब्रेरी, कामा, बट शी वॉज नॉट रीडिंग, ये करेक्ट है, यहाँ कोलन यूज नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी वॉज सिटिंग इन द लाइब्रेरी, शी वॉज रीडिंग, शी वॉज नॉट रीडिंग। ये जो सेकंड है ये भी करेक्ट है, क्यों कि यहाँ कंजक्शन यूज नहीं हुआ, ऊपर यहाँ बट हुआ है, यहाँ बट नहीं है, तो हमने यूज़ किया है सेमीकोलन। नेक्स्ट यूज, सेमीकोलन आल्सो फंक्शंस एज अ कॉमा व्हेन सेपरेटिंग आइटम्स और फ्रेजेस इन कॉम्प्लेक्स लिस्ट। जब कॉम्प्लेक्स लिस्ट हो तो वहाँ उसको सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं सेमीकोलन। जैसे वी टुक अ रोड ट्रिप टू भोपाल, कामा, मध्य प्रदेश, कोलकाता, वेस्ट बंगाल एंड लखनऊ, कामा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है, वी टुक अ रोड ट्रिप टू भोपाल, मध्य प्रदेश, कोलकाता, वेस्ट बंगाल एंड लखनऊ, उत्तर प्रदेश। मतलब कि ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है यहाँ कॉम्प्लेक्स लिस्ट है, ठीक है। अब इसका मकसद है कि वी टुक अ रोड ट्रिप टू भोपाल जो मध्य प्रदेश में है, कोलकाता जो वेस्ट बंगाल में है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश में है। तो ये यूज़ हैं सेमीकोलन के। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट टाइम हम यूज़ करेंगे हाइफन। अल्लाह हाफिज़।